Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि वर्मा है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। जब मेरी 11th कंप्लीट हुई तो मेरे एक अंकल थे, तो उन्होंने एडवाइस किया कि सीए अच्छी है, इसलिए अगर तुम बीकॉम कर लो तो। अब हम साइंस बैकग्राउंड थी, लेकिन उन्होंने कहा, हमने मान लिया। मेरी लाइफ का ये जो टर्न आया या जो मैं आज जिस कैरियर में आया हूँ, वो मेरे वो अंकल की इंस्पिरेशन थी। एक सबसे बड़ी शक्ति जिसको आप ईश्वर कह रहे हो, सुप्रीम पावर, वो आपके साथ हो जाती है ना, तो उसमें पावर है कि आपको कर्मों को ना थोड़ा मिटिगेट। मेरा बर्थ प्लेस जलंधर है, पंजाब में। मेरे माता पिता वहीं रहते थे, माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से जलंधर में। 6-7 साल तक हम लोग, मेरी उम्र जब थी 6-7 साल, तो हम जलंधर में ही थे। उसके बाद मेरे फादर की दिल्ली में पोस्टिंग हो गई, वो पोस्टल डिपार्टमेंट में थे, तो उनको यहाँ जॉब मिली, तो हम सब लोग जलंधर से पूरी फैमिली दिल्ली आ गए। पहले हम लोग रमेश नगर न्यू दिल्ली में रहते थे और वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई गवर्नमेंट स्कूल में। तो 11th स्टैंडर्ड तक मैं उसी स्कूल में पढ़ा, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल रमेश नगर। 10+2 नहीं होता था तब, 11th होती थी हमारे टाइम में। तो 11th पास करने के बाद मेरे फादर की भी पोस्टिंग हो गई हेड पोस्ट ऑफिस में। तो जितने भी हेड पोस्ट ऑफिस हैं उनमें रेजिडेंस पोस्ट मास्टर का अटैच होता है रेजिडेंस में। तो हम लोग वहाँ से फिर करोल बाग पोस्ट ऑफिस में उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो हम लोग भी रादर डिफेंस हेडक्वार्टर्स में, पहले ये बिल्कुल प्रेसिडेंट हाउस के साथ है, तो DHQ के नाम से, तो वहीं पे ही हम 3 साल वहाँ रहे। और उन्हीं 3 साल के दौरान मैंने अपनी कॉलेज एजुकेशन बीकॉम ऑनर्स वहाँ से की। मेरे पिताजी का नाम केशव देव वर्मा है। मेरे जीवन में उनका काफ़ी प्रभाव रहा। वो भी बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रिक्ट नहीं थे और हर चीज़ में लाइफ को एक नॉर्मल, रादर उनके मतलब जितने भी पोस्ट मास्टर मैंने जैसे आपको बताया थे, वो इतने लविंग थे कि सारा स्टाफ आज भी ना उनको याद करता है। कभी पुराना उनका मिल जाए ना, वो हर एक को अकोमोडेटिंग नेचर के थे कि अगर किसी का वो काम कर सकते हैं वो कर ही देते थे। तो मेरे भी ना ये ट्रेड मेरे में भी उनके पास से आई है। तो ऐसी और भी बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं बच्चों के साथ, मतलब उनका उठना बैठना, एक बैलेंस्ड सा उनका लाइफ था। सबसे बड़े थे वो अपनी फैमिली में, उनके भी 7 भाई बहन थे वो, और वो अकेले जॉब कर रहे थे जब हम दिल्ली आए। तो 6 भाई बहनों को सारे ही पढ़े हैं जिन दिनों वो जॉब करते रहे, और सारे ही पढ़ के अपनी अपनी जॉब में लगते रहे और धीरे धीरे सेटल होते गए। तो उनका भी वो परिवार के प्रति और लोगों के प्रति जो जिस तरह का एक वो रहा एटीट्यूड, वो मेरे में भी बिल्कुल वैसा ही आया। मेरे माताजी का नाम यश वर्मा है। वो भी एक टीचर रही हैं और पूरी टीचिंग जॉब करके रिटायर हुए हैं एट द एज ऑफ 60। और उनका ये था कि हम लोग जब हम बच्चे थे, हम 2 ही भाई बहन हैं, तो डैडी भी ऑफिस चले गए और मम्मी भी स्कूल चली जाती थी सुबह पढ़ाने, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट थी। NDMC स्कूल्स में वो पढ़ाती थी। पर वो फिर जैसे स्कूल्स की जॉब का यही होता है कि 1 बजे तक घर आ गए, तो उसके बाद हम भी स्कूल से घर चले गए। तो उसके बाद हम पूरा टाइम उनका हमें मिला, और वो पूरी घर में वो ऑफिस कह लो, स्कूल और घर में एक बैलेंस्ड लाइफ उन्होंने पूरी अपनी लाइफ में रखी है। और वैसा ही बैलेंस आप ये कह लो कि मेरी लाइफ में भी वहीं से आया है।
हमें रोक टोकना बहुत कम थी। कुछ उनकी नेचर ऐसी थी कि बेसिकली वो खुद भी घुल मिल के लोगों के साथ रहते थे और हमें भी उनसे यही संस्कार मिला कि सबके साथ घुल मिल के रहो और एक दूसरे के साथ मतलब गिव एंड टेक का जो एक सिस्टम है ना लाइफ का, वो भी उन्होंने बहुत किया। तो वही संस्कार हमारे में भी आए कि जो एक फैमिली का स्ट्रक्चर रहा है वो सबके साथ मेल जोल का ही रहा है। मेरे दादाजी का नाम नरसी भगत था। जब हम लोग जलंधर से शिफ्ट किए हैं तब वो साथ ही थे, इकट्ठे रहते थे। वो शॉपकीपर थे। उनका जो फ्रेमिंग का शॉप थी जिसमें फ़ोटो फ्रेम्स करते थे, तो उनको बड़ा अच्छा माहिर हासिल थी और वो धार्मिक भी काफ़ी थे। मेरी दादी का नाम कौशल्यावती था। वो हाउसवाइफ ही रही हैं, बच्चे साथ थे, तो उनको संभालने में ही उस वक़्त उनका टाइम व्यतीत होता था। हम 2 ही भाई बहन हैं। एक मेरी बहन है, उसका नाम नीलम वर्मा है। जब मेरी 11th कंप्लीट हुई तो मेरे एक अंकल थे, उन्होंने एडवाइस किया कि भाई आजकल इतना इंजीनियरिंग वगैरह में वो स्कोप धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सीए का स्कोप, तो उन्होंने एडवाइस किया कि सीए अच्छी है, इसलिए अगर तुम बीकॉम कर लो तो। अब हम साइंस बैकग्राउंड थी, लेकिन उन्होंने कहा, हमने मान लिया। तो उनके कहने से मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले ली। वहाँ पे एक स्पेशल सेक्शन होता था, जो साइंस पढ़ के आते थे वो सारे एक सेक्शन में ही वो अलग देते थे ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड उनकी अकाउंटिंग इम्प्रूव कर सकें। तो मैंने बीकॉम किया और बीकॉम के बाद फिर मैंने सीए ज्वाइन कर ली, फिर सीए कंप्लीट किया। तो आप मेरी लाइफ का ये जो टर्न आया या जो मैं आज जिस कैरियर में आया हूँ, वो अंकल की इंस्पिरेशन थी, जहाँ तक तो कैरियर की बात है। उनका नाम था भारत भूषण जी, चाचा जी। मैंने अपनी सीए कंप्लीट कर ली थी 1975 में और मैंने 3 साल फिर एक बैंक में जॉब की इन द लोन्स डिपार्टमेंट एज ऑफिसर, न्यू बैंक ऑफ इंडिया में। 3 साल के बाद फिर 1978 में मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तब हम 2 पार्टनर थे, मिस्टर सेकरी और मैं, और हमारी फर्म का नाम भी था सेकरी एंड वर्मा एसोसिएट्स। तो हम लोग 25 साल तक दोनों पार्टनर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम किया। आज भी हम दोनों एसोसिएटेड हैं, मिल के काम करते हैं। लेकिन 2002 में हमने अपनी प्रैक्टिस अलग कर ली थी, क्लाइंट्स डिवाइड कर लिए। उनको टैक्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा था, तो उन्होंने उस एंगल से जिन क्लाइंट्स की टैक्सेशन थी वो उनके पास ज़्यादा गए, और मेरा ऑडिट एक्सपीरियंस था तो ऑडिट वाले क्लाइंट्स मैंने ले लिए। तो हम एसोसिएट तो हैं, चाहे हमने प्रैक्टिस अलग कर ली है। तो ये 2002 में हुआ। तब मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा शशि वर्मा एंड कंपनी, और फिर मैंने बाद में 2 पार्टनर्स जो हैं मेरे, वो भी मेरे साथ हैं अब। एक मिस्टर पुनीत बब्बर हैं और एक योगेश सिंगल। सो हम 3 पार्टनर्स हैं। बेसिकली कंपनी की जो यूएसपी है, हम लोग ना एक क्लाइंट का ऑलमोस्ट ना सारा ही काम करते हैं। ये नहीं कि टोटल स्पेशलाइजेशन की हुई है, हम ऑडिट भी देखते हैं, फिर उनका टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करते हैं। केसेस फिक्स हो जाएं तो टैक्स केस रिप्रेजेंटेशन बिफोर डिपार्टमेंट भी करते हैं। कंपनीज़ के केस में कंपनी लॉ के रिटर्न्स भी भरते हैं। अब काफ़ी देर से जीएसटी आया हुआ है तो जीएसटी भी देखते हैं। आप ये कह लो कि जितना भी क्लाइंट को ऑडिट टैक्स रिलेटेड वर्क है वो हम सारा का सारा ही करते हैं। हमारी शादी हुई 1976 में और उनका भी नाम शशि वर्मा है। सो जब ये हमारा रिलेशनशिप रिश्ता हुआ तो हमने सोचा कि दोनों का नाम शशि है तो घर का नाम बदल देते हैं, तो इसलिए उनका नाम हमने सीमा रख दिया था शुरू से। अब घर में सब सीमा ही बुलाते हैं, रिकॉर्ड्स में वो भी शशि वर्मा है। वो भी टीचिंग जॉब में थी जब शादी हुई हमारी, और उन्होंने भी 76 से लेके कोई 96 तक जॉब की, 24-25 साल, और फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली
क्योंकि ये एक ऑप्शन गवर्नमेंट देती है कि अगर आप चाहो तो, और बच्चे भी बड़े हो रहे थे कि उनको ज़्यादा टाइम दे सकेगी, तो उसने तब प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली। सो बेसिकली जब शादी हुई तो मेरे मन में भी था कि मेरे मदर भी टीचर थे, तो मैंने कहा ये ना हो कि मेरे मम्मी टीचिंग पे जा रहे हैं और ये घर में बैठी है, तो बैक ऑफ द माइंड में था। तो पर चांस जब ये हुआ कि ये भी टीचर हैं, तो मेरे को आप कह लो कि थोड़ा सा ईज़िली मेंटल एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप की। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। सबसे बड़ा बेटा है, उसका नाम सचिन वर्मा है। वैसे BBA करने USA चला गया था, BBA करके फिर वो इंडिया वापस आ गया। तब से कुछ बिजनेसेस और जॉब्स में रहा है, लेकिन इस वक्त वो एक मार्केटिंग हेड है एक बड़ी लिमिटेड कंपनी में जो मार्बल स्टोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। उससे छोटे का नाम गौरव है। उसने बीकॉम तो यहीं से किया था, दिल्ली से, लेकिन वो फिर MCA करने USA चला गया। उसने वहीं से MCA किया और उसके बाद वहीं पे ही IT फील्ड में ही उसने जॉब ज्वाइन कर ली और अब वो वहीं पे ही IT में ही है। और सबसे छोटी बेटी है, उसने CA किया था। CA के बाद उसने मेरे साथ ज्वाइन भी किया। कुछ टाइम वो मेरी फर्म में पार्टनर रही, फिर उसकी शादी हो गई तो वो गुड़गांव शिफ्ट कर गए। फिर उसने कुछ जॉब्स में रही है, लेकिन बाद में उसने जॉब्स छोड़ दी व्हेन शी एक्सपेक्टेड ट्विन डॉटर्स। तो इस वक्त अभी उसने, क्योंकि बच्ची छोटी हैं, तो इसने जॉब नहीं कर रही है, पर उसके मन में है कि जब टाइम आएगा तो डेफिनेटली दोबारा जॉब कर सकती है। देखिए, बच्चों को मैं समझता हूँ कि संस्कार एक तो ये होता है कि आप कुछ उनको बोल बोल के उनके दिमाग में चीज़ें डालो, लेकिन मेरी नेचर में भी जैसे फादर की नेचर थी ना, मैं भी बहुत ज़्यादा कहता नहीं हूँ, लेकिन एक बच्चे सीखते आपसे ही हैं। जैसा आपका माहौल होगा वो जल्दी पिक करते हैं, बच्चे हर जगह से पिक करते हैं। तो हमारा भी सेम चीज़ें उनमें भी गई हैं। चुनौतियों का सामना, देखिए, डिपेंड करता है कि चुनौती है किस तरह की। डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट चुनौतियाँ रहती हैं। जब बच्चे छोटे थे तब चुनौतियाँ और होती हैं, और फिर बच्चे एक एज क्रॉस कर जाते हैं तब अलग हो जाती हैं, और जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं फिर चुनौती और आ जाती है। तो ये समय के साथ साथ, लेकिन जब से आप ये कह लो कि मैं थोड़ा रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया हूँ, तो कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस ना आए और उसको एक नेचुरल वे में हर चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। मैं, देखिए, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट मेरा काफ़ी पहले से था। मैं एक टाइम पे सत्य साईं ऑर्गेनाइजेशन से अटैच था, लेकिन वहाँ पे भी मेरा इंटरेस्ट ना उनके डिस्कोर्सेज में था कि वो क्या कह रहे हैं, ज्ञान क्या दे रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे अपने घर पे इनविटेशन दिया कि भाई तुम्हारा इतना स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, तो हमारे घर पे किसी के डिस्कोर्स हो रहे हैं, किसी दिन आके सुनो। उनके डिस्कोर्स सुन के ना मेरे को वो दिल में ना टच कर गया, क्योंकि उन्होंने थोड़े 2-3-4 बेसिक बातें ही अपने डिस्कोर्स में सामने रखी थी ग्रंथों की, कि ग्रंथों में ये सिंपल बातें लिखी हुई हैं, हम इनको मानते भी हैं, लेकिन हम उनको अमल में नहीं ला रहे हैं। तो मुझे भी ये बात ना अपील की कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। तो उन्होंने अपने डिस्कोर्स में ना उसको अमल करने का ना रास्ता भी बताया था, और ये कहा कि जब आप इसको, ग्रंथों की बातों को अमल लाते हो ना, तो 4 हफ्ते में ही आप जिसको आप सुप्रीम पावर गॉड कहते हो ना, आप उसको अटेन कर जाते हो और वो आपको अपनी खुली आंखों से नज़र आना शुरू हो जाता है। तो हमारा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि वो बात कर ही वही रहे थे जो आम बातें हैं। बेसिकली आपने अपने जीवन में ना कर्मों में ढालना है। यही गीता का कर्म योग है जो उन्होंने समझाया कि कर्मों को ईश्वर के साथ जोड़ दो कि सब कुछ करने वाला वो है। तो मुझे भी बात ठीक लगी, भी हम कहते तो हैं, चलो इस पे अमल करते हैं। तो मैंने भी मन में ना कहना शुरू कर दिया। सो ये मेरी, आप कह लो, बिगनिंग थी। तो मेरे मन में आया कि भी ये डिस्कोर्स कर रहे हैं, क्यों ना हम इनके साथ मिलके इस ज्ञान को और दुनिया के सामने भी लाया जाए। तो एक हमने नोबल फाउंडेशन के नाम से एक कंपनी भी बना ली जो चैरिटेबल कंपनी है। उनके डिस्कोर्सेज
हमने अलग अलग जगह पे करवाने शुरू कर दिए, उन डिस्कोर्सेज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जब तक हम कर्मों के दौरान इस मैं को बदल के तू के भाव को नहीं लाएंगे कि ये मैं नहीं कर रहा बल्कि प्रभु कर रहा है, तब तक हम इस ट्रांस माइग्रेशन से बच नहीं सकते। और अल्टीमेटली जो ग्रंथों का ज्ञान आया है ना, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमको ये जो बर्थ डेथ के साइकिल से निकाल के हमको हमेशा का जीवन इसी शरीर के अंदर में मिले। हाँ, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हूँ, रोटरी, तो रोटरी में का एक जो 4 बेसिकली रोटरी के पर्पसेस हैं, फेलोशिप भी है, वोकेशन भी है और सोशल सर्विस भी है। तो हम शुरू से ही सोशल सर्विस इन्वॉल्व हैं। जो मैंने ये जगजीत चित्रा सिंह नाइट की, इसकी जितनी भी फंड रेजिंग हुई थी, हमने इंडियन कैंसर सोसाइटी को डोनेट की थी। ये फंक्शन किए ही उनके लिए था, एक रोटरी कैंसर हॉस्पिटल और इंडियन कैंसर सोसाइटी। तब से आज तक हम हर साल रोटरी के माध्यम से कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट आता है और उसमें हर साल हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और आजकल जो प्रेसिडेंट रोटरी के हैं, पिछले 2-3 साल से एक माँ की रसोई का प्रोजेक्ट चल ही रहा है, जिसमें हर महीने 2-3 हज़ार लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे बहुत प्रोजेक्ट हैं। तो मैं रोटरी के माध्यम से काफ़ी सोशल सर्विस में इन्वॉल्व रहता हूँ। शौक वैसे मेरे डाइवर्स रहे हैं। मैं एक टाइम पे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड था, मतलब गाने में नहीं पर सुनने में बहुत इंटरेस्ट रखता था। और फेवरेट मेरे रफ़ी साहब और जगजीत सिंह जी रहे हैं। पार्टीज़ में जाने का शौक़ भी मेरा काफ़ी था, जबकि मेरी वाइफ जॉब में भी थी, मैंने बताया, बच्चे भी छोटे थे, पर मेरी सोशलाइजिंग बहुत एक्टिव थी। ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक़ है। मेरा विदेश भी जाना काफ़ी रहा है। मेरा बड़ा बेटा जब यूएसए बीबीए करने चला गया था, तो हम हर साल यूएसए जाते थे। 4 साल वो रहा है, तो हर साल 1-1.5 महीना यूएसए गए हैं। यूरोप भी बच्चों के, उससे पहले बच्चों के साथ ट्रैवल किया, सारा यूरोप देखा हुआ है। यहाँ भी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ घूमी हुई हैं। दुबई गए हैं, श्रीलंका गए हैं, हांगकांग गए हैं, भारत में भी काफ़ी घूमे हैं। हर साल छुट्टियों में चले जाते हैं। बेंगलोर, केरला, श्रीनगर, जयपुर, मसूरी, तो जैसे हमारा एक्सटेंडेड होम है, तो घूमने का शौक़ है। और मैं अभी, हम रोटरी के साथ भी बाहर जाते हैं, आउट स्टेशन ट्रिप बनते हैं। देखिए, मैंने जो फाउंडेशन बनाई, नोबल फाउंडेशन, ऑलमोस्ट शुरू से बना ली थी। जब ये ज्ञान के ऊपर मैंने चलना शुरू किया, हमने शुरू में ही एक बुक पब्लिश कर दी जिसका टाइटल था ट्रुथ, और उसकी हिंदी में बना दी सत्य, द अटेनमेंट ऑफ गॉड इन 4 वीक्स। अटेनमेंट ऑफ गॉड इन 4 वीक्स। जैसे मैंने बताया कि जब आप इस बात अपने कर्मों के दौरान कहना शुरू कर देते हो कि प्रभु कर रहे हैं, तो 4 हफ्तों में ही आप परमात्मा को पा लेते हो और उसको प्रकाश रूप में देखना शुरू कर देते हो। तो मेरा शुरू से ही कोशिश थी कि ये सबको मैसेज पास किया जाए। यूथ क्या, मेरा मैसेज यूथ के लिए भी यही है, सबके लिए यही है कि आज ना डूज़ एंड डोंट्स बन चुके हैं। हम एक दूसरे को ये करो, वो ना करो, ये अच्छा है, वो बुरा है। यहाँ सब कुछ ईश्वर कर रहा है। सो जो हो रहा है बस वही करते रहो, लेकिन समर्पण करके करो। जो कृष्ण जी ने अर्जुन को भी कहा था कि तू समर्पण कर दे जैसा भी है। तो मैसेज सिर्फ इतना ही है कि जो ग्रंथों में, आप जिन ग्रंथों की पूजा करते हो, जिस ईश्वर के आगे झुकते हो, बस उसकी बात मान लो। ये मैसेज हर एक को है। मेरी एक वेबसाइट भी है, जो हमने अभी 3 बुक्स पब्लिश की हैं इसी साल। 2 रामायण पे बेस्ड हैं, द वाइट लोटस और श्वेत पद्म, और तीसरी बुक है कैसे चिंता, दुख, रोग और बुढ़ापे से मुक्त हों। इसमें हमने उनके डिस्कोर्सेस को हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट किया है और ये सब अवेलेबल हैं। एक वेबसाइट है happinessstepaway.com, ये इसी साल बनाई है इन बुक्स के बाद। एक्चुअल में हैप्पीनेस एक कदम दूर है, बस आपने वो कदम जब ईश्वर की तरफ लिया ना, तो हैप्पीनेस आ जाएगी। और आपने सुना होगा कि
किसी ने बुल्ले शाह जी से पूछा था कि भी परमात्मा को पाना है तो कैसे पाएं, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि रब दा की पाना इधरों पुटना तो इधर लगाना, बस मैं से तू में जाना है और परमात्मा आपके साथ है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel